जी हाँ। जी हाँ भाई साहब, आज का चिंतन में लेकर आया हूँ और आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी भाग में। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल शनिवार की सुबह के 11:04 हुआ जाते हैं। वेरी गुड सैटरडे मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज का चिंतन कुछ इस प्रकार का है कि एक संत जी का भाई शानदार प्रवचन है, वो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ। हम सब मिलकर बांटकर सुनेंगे। यह शानदार प्रवचन आपको टेंशन से मुक्त कर देगा। जीवन में जो कड़वी बातें हो जाए, प्लीज़ बड़ाई मेहरबानी उन्हें भूलने की आदत करें, उन्हें भूलने की आदत डालें। जीवन में कड़वाहट किसकी ज़िंदगी में नहीं आती? जीवन में अशुभ योग किसकी ज़िंदगी में नहीं आते? जीवन में विपरीत वातावरण किसकी ज़िंदगी में नहीं बनता? अपने साथ तो हुआ ही क्या है, कुछ नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीता कौन थी मालूम है? सीता, हाँ, सीता भाई ये थी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझता हूँ। सीता लक्ष्मी जी का अवतार, रघुकुल की महारानी, जनक नंदिनी, भगवान की पत्नी। कल्पना करो, पैदा होने के लिए रामायण कहती है कि माँ की कोख ना मिली तो जमीन को फाड़ करना पड़ा। शादी हुई, शादी हुई तो भाई खुशियों का बैंड नहीं बजा तो परशुराम बैंड बजाने के लिए पहुंच गए। शादी करके अपने ससुराल 4 दिन सुख से न जी सकी कि कैकेयी और मंत्रा प्रकट हो गई। पति का साथ निभाने के लिए जंगल में गई तो रावण प्रकट हो गए, और रावण के चंगुल से निकल कर आई तो अग्नि प्रकट हो गया। अग्नि परीक्षा से निकल आई तो धोबी प्रकट हो गए। दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग लगाओ एवरीवन। हाँ, अपनी जिंदगी तो एक बार तोल लो। अगर मुसीबतें हम जिसे ज़िंदगी में कहते हैं ना, अरे हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आई है क्या है, हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने सीता की ज़िंदगी में जो मुसीबतें आई है उनका 1% भी ज़िंदगी में हमने सहा है। एक पुरुष भी दावा नहीं कर सकता, एक स्त्री भी दावा नहीं कर सकती। सीता को तो वनवास तक जाना पड़ा। रघुकुल की महारानी, भगवान की पत्नी को, लक्ष्मी के अवतार को, अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली, तब ये बात बनी। अब आप ही सोचो, आप ही सोचो कि हमारी हालत तो बहुत अच्छी है। हम में से हर महिला को साथ ऐसा हुआ ही नहीं है जैसा सीता के साथ हुआ। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सीता के मन में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान थी, और अंतर्मन में औरों की प्रति पवित्र भावना थी। मैंने इसलिए कहा कि जीवन में बुरा वक्त तो कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन बुरा वक्त आने के बाद भी जब वो वक्त बीत गया तो बीत गया, हो गया सो हो गया। जो बीत गया सो बात गई, जो बीत गया सो बात गई। तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? निकल गया सो निकल गया। उसने आपकी जमीन दबा ली, नो प्रॉब्लम। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, वो मेरा था ही नहीं। किस बात को लेकर मन में विषाद कर रहे हो, और किस बात को लेकर मन में पीड़ा कर रहे हो? दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपने 5 लाख किसी को दिए थे ये सोचकर कि बुढ़ापे में भाई 5,000 रुपया दर महीने आता रहेगा और पति पत्नी दोनों सुख से रोटी खाते रहेंगे। मेरे भाई, नियत को बगड़ते हुए देर नहीं लगती, वक्त नहीं लगता। बड़े बड़ों की नियत बिगड़ जाती है और सामने वाले ने आपके 5 लाख दबा भी लिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ऊपर वाले की व्यवस्था बहुत बड़ी गजब की होती है। वो 99 यानी कि 99 द्वार बंद करता है, तभी तो जिंदगी में एक द्वार
जरूर, जरूर, जरूर खुला ही रखता है। 99 बंद द्वारों को देखना उसका नाम है भाई विषाद। उसकी तरफ देखते रहना उसका नाम है विषाद, और एक खुले द्वार की तरफ तलाश करना इसका नाम है जीवन का प्रसाद। भूल जाओ, भूल जाओ कि किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। कब तक उसकी गांठ मन में बांधे रखेंगे? किसी ने आपके 2 लाख रुपये डुबो दिए। अरे रुपये गए सो गए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नींद और चली गई, आपकी शांति और चली गई, आपकी मुस्कान और चली गई, आपकी रोटी हाथ से चली गई। रुपये गए सो गए, जाए जाए जहन्नम में। अरे सबके रुपये जाने ही है भाई साहब, सबके रुपये जाने ही है। आदमी जन्म लेता है ना, तो लंगोट माँ पहनाती है, उसमें जेब नहीं होता। और आदमी मरता है ना, तो घर वाले कफन उड़ाते हैं, तो उसमें भी कफन में जेब नहीं होती। पर आदमी कितना मूर्ख होता है, जन्म में लंगोट में जेब नहीं, मरने पर कफन में जेब नहीं, और जिंदगी भर जेब 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 जेब।